जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं लेके आया हूं आपके लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएससी सेमेस्टर 6 में चलने वाला एक और शानदार मॉडल पेपर, जिसका फर्स्ट पार्ट रहने वाला है और सब्जेक्ट आपका रहने वाला है बेटा जियोलॉजी। कौन सा रहने वाला है बेटा? जियोलॉजी रहने वाला है अपने पास में। यानी कि हम पृथ्वी से संबंधित चीजों की बात करने वाले हैं और क्वेश्चन हमारे हमेशा की तरह बेटा वही रहने वाले हैं जो आपके पेपर में छपने वाले होते हैं। पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस का परिणाम आपने आज से पहले जब सेमेस्टर 5th में थे, जब सेमेस्टर 3rd में थे, तब आपने देखा है कि वासुदेव एजुकेशन के बताए हुए क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपको हुबहू एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और इसी प्रकार से हम कंटिन्यू आपके लिए पेपर लेके आएंगे। हर पेपर का सॉल्यूशन आपके पास में रहने वाला है, हर पेपर के क्वेश्चंस आपके पास में रहने वाले हैं। बस आपको करना इतना है कि आपको जो भी पेपर चाहिए, जब भी चाहिए, उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, जिससे कि आपका पेपर आपके पास में बना करके हम भेजते जाए वीडियो के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास में एक एक क्वेश्चनों की बात करेंगे अपने पास में, और हर क्वेश्चन को अपन तरीके से बात करने वाले हैं, डिटेल में बात करने वाले हैं, ताकि हमारे पास में क्वेश्चंस की कमी ना हो, पूर्तियां हो जाए। तो आइए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। और पहले क्वेश्चन की बात करें तो आपको पता है कि सबसे पहले वो क्वेश्चंस आते हैं जो एग्जाम में छोटे होते हैं, और छोटे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, सभी पर्सन आपको करने अनिवार्य होता है। बोथ ऑफ मीडियम में आपके पास में क्वेश्चन रहने वाला है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक भूविज्ञान क्या है? आर्थिक भूविज्ञान क्या है? व्हाट इज इकोनॉमिक जियोलॉजी? यानी जिस भी बुक को हम पढ़ रहे हैं उसका हमें इंपोर्टेंस पता होना चाहिए। तो वैसे ही क्वेश्चन बना है बेटा, आर्थिक भूविज्ञान क्या है तथा इसका अन्य भूविज्ञान शाखाओं से क्या संबंध है? हाउ इज इट रिलेटेड टू अदर ब्रांचेज ऑफ जियोलॉजी? तो बेटा आर्थिक भूविज्ञान वो हो जाएगा अपने पास में कि जो भूविज्ञान से संबंधित या भूविज्ञान के अंतर्गत अपन को जो मटेरियल प्राप्त होता है, जैसे हम बात करें अयस्क प्राप्त हो रहा है, धातु प्राप्त हो रही है, अब वो सब हमारे लिए क्या है? इंपोर्टेंट है। तो उसी प्रकार से भूविज्ञान से सब प्राप्त करना ही क्या है? भूविज्ञान का महत्व है। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन आता है? तो बेटा इसके अंदर कौन कौन आएगा अपने पास में? तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे सेल विज्ञान की बात कर सकते हैं, सेल विज्ञान की बात कर सकते हैं अपने पास में, पूरी की पूरी अपने पास में भूविज्ञान की बात कर सकते हैं। ठीक है, भूविज्ञान के अंतर्गत ही बात कर रहे हैं तो अपन मिनरल्स की बात कर सकते हैं, खनिज विज्ञान की बात कर सकते हैं, क्योंकि ये भी तो यहीं से प्राप्त होते हैं खनिज। ठीक है, इसके अलावा हम संरचनात्मक की बात कर सकते हैं, संरचनात्मक भूविज्ञान की हम बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें कहां से प्राप्त होती है? भूविज्ञान से प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है बेटा, अयस्क एवं गैंगू खनिजों में क्या अंतर है? डिफरेंशिएट बिटवीन ओरी एंड गैंगू मिनरल्स। तो बेटा अयस्क और गैंगू में एक ही फर्क समझो आप बेटा, अयस्क जो है वो हमारे पास में ज्यादा इंपोर्टेंस रखता है बजाय किससे? गैंगू से। अयस्क जो है वो हमारा मेन इंपोर्टेंट सा एक खनिज मटेरियल्स में काम काउंट हो जाएगा, और गैंगू बात करें तो अयस्क से पृथक करके बनाया जाता है, अयस्क से पृथक करके बनाया जाता है। पहले अयस्क आता है, उसके बाद में उसको पृथक करते हैं अपन, फिर अपन क्या बनाते हैं? गैंगू बनाते हैं। ठीक है, मैग्मेटिक सांद्रण क्या है अपने पास में? तो मैग्मा की बात कर सकते हैं, उसको गर्म करने के आधार पर अपने पास में वो जो चीजें प्राप्त होती है उसे ये मैग्मेटिक सांद्रण कहते हैं। उसके बाद में बात करें बेटा, लिंडग्रेन के अनुसार खनिज निक्षेपों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो बेटा लिंडग्रेन की बात कर रहे हैं तो यहां पे मैं बात करूंगा बेटा किसकी? ताप प्लस दाब की। किसकी बात करूंगा बेटा? ताप प्लस दाब की, टेम्परेचर प्लस फोर्स की बात करेंगे। इन्हीं से हमारे पास में खनिज निक्षेपों का वर्गीकरण हुआ है। उसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन आता है इसी के अकॉर्डिंगली, बैटमैन के खनिज निक्षेप वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? तो आपको बताना है बैटमैन के खनिज निक्षेप वर्गीकरण का मुख्य आधार बताना है, जैसे लिंडग्रेन का बताया था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो क्या होने वाला है इसका। औद्योगिक खनिज किसे कहते हैं? औद्योगिक खनिज किसे कहते हैं? इनके प्रमुख प्रकार लिखिए।
तो व्हाट आर इंडस्ट्रियल मिनरल्स, मेंशन देयर मेजर टाइप्स। तो बेटा औद्योगिक खनिज वो होते हैं जो डायरेक्ट अपने पास में कच्चे माल के रूप में, किसके रूप में बेटा, कच्चे माल के रूप में डायरेक्ट किस में काम में लिया जाता है, उद्योगों में काम में लिया जाता है, उसे ही औद्योगिक खनिज कहते हैं। अब कच्चे माल के रूप में हम बात करें तो हम सीमेंट की बात कर सकते हैं एक बेसिक उदाहरण के रूप में, क्ले की बात कर सकते हैं जो डायरेक्ट हमारे पास में उद्योगों के अंतर्गत काम आने वाले होते हैं। तो हम डायरेक्ट कच्चे माल को कहां ले जाए, उद्योगों में ले जाए, तो वही क्या है, औद्योगिक खनिज है। ठीक है, इसके अलावा कोरंडम, डायमंड एवं केओलिन के रासायनिक संगठन तथा प्रमुख उपयोग लिखिए। राइट द केमिकल कंपोजिशन एंड मेजर यूजेज ऑफ कोरंडम, डायमंड और कैलोलिन। तो यहां पे आपको Al2O3 से शुरुआत करनी है कोरिनेंडम के साथ में, और अपने पास में केओलिन में ले जाके खत्म करनी है। तो जल्दी से इनके रासायनिक संगठन और प्रमुख उपयोग को पढ़ लीजिए अपने पास में। उसके बाद में बात करते हैं सीमेंट निर्माण में प्रयुक्त प्रमुख खनिज कौन से हैं। लाइमस्टोन एवं जिप्सम का महत्व लिखिए। तो बेटा दो तो यही हो गए अपने पास में सीमेंट में काम आने वाले, एक तो लाइमस्टोन हो गया अपने पास में, एक क्या हो गया, जिप्सम हो गया। दो तो हो ही गए अपने पास में, साथ में अगर हम बात करें तो क्ले की भी हम बात कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण खनिज हो जाएंगे। उसके बाद में बेटा क्वेश्चन आता है स्ट्रेटेजिक, क्रिटिकल एवं एसेंशियल मिनरल्स में क्या अंतर है अपने पास में। तो बेटा सिंपल सी बात है, ये जो स्ट्रेटेजिक है ना, ये हमारे पास में राष्ट्रीय सुरक्षा के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, उसमें सबसे ज्यादा सहायक होता है। क्रिटिकल की बात करें तो ये हमारे पास में इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। एसेंशियल की बात करें तो ये हमारे पास में दैनिक जीवन में काम आने वाले मिनरल्स होते हैं, और दैनिक जीवन में आपके पास में आयरन काम आ ही रहा है, तो ये हमारे पास में हो जाएंगे। स्ट्रेटेजिक में आप किसको डाल दोगे, यूरेनियम को डाल दोगे। इसके बाद में क्वेश्चन आता है बेटा कोयले की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है। तो उत्पत्ति सिद्धांत मान रहे हैं कोयले की, तो हम लिख देंगे बेटा स्वदेशी। क्या लिख देंगे बेटा, स्वदेशी। कौन सा सिद्धांत है बेटा, स्वदेशी सिद्धांत जो है वो सबसे ज्यादा मान्य है अपने पास। तो ये क्वेश्चन होने वाले हैं जो 20 तारीख के एग्जाम में आपको हुबहू देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब मिलते हैं अपने पास में बड़े क्वेश्चनों से, जो हमारी सबसे बड़ी नींव होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि इनके बिना हमारा पूरा पेपर अधूरा होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर यहीं से बटोरे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बेटा आर्थिक भूविज्ञान की परिभाषा। तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको आर्थिक भूविज्ञान की परिभाषा बताई थी कि जो हमारे महत्वपूर्ण चीजें होती है, जो हमारे काम की होती है, वही आर्थिक भूविज्ञान में काउंट की जाती है। जैसे आयस की बात हो गई, खनिजों की बात हो जाए, है ना, आयरन की बात हो जाए, ये सब की बात हो जाएगी। उसके बाद में आपको इसके विकास बताना है कि किस प्रकार से इनका विकास हुआ। उसके बाद में भूविज्ञान की विभिन्न शाखाओं से इसके संबंध का विस्तृत वर्णन करना है। यानी डायरेक्ट आपको क्या करना है, जो शाखाएं अपन पढ़ते हैं, जैसे खनिज विज्ञान पढ़ते हैं, सेल विज्ञान पढ़ते हैं, संरचनात्मक विज्ञान पढ़ते हैं, इन सबको आपको क्या करना है बेटा, कंप्लीटली डिफाइन करना है, चीजों को एक्सप्लेन करना है, तब जाके हमारे पास में बड़े क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे और नंबर भी पूरे मिलते हैं यहाँ पे, और एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे बड़े डिटेल से, और हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने निकाल के दिए। सबसे पहली बात तो ऐसा नहीं है कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा निकाल लाता है, जो सब्जेक्ट पढ़ाता है पर्सनली जियोलॉजी वो ही निकाल के लाता है। तो क्वेश्चन है बेटा डिफाइन इकोनॉमिक जियोलॉजी, डिस्क्राइब इट्स डेवलपमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स रिलेशनशिप विथ द वेरियस ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी इन डिटेल। डिटेल में आपको इसको क्या करना है, बताना है। उसी के बाद में इसका दूसरा क्वेश्चन आता है बेटा अयस्क निर्माण की मैग्मेटिक एवं हाइड्रोथर्मल प्रक्रियाओं का विस्तृत वर्णन कीजिए तथा उपयुक्त उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे अयस्क निर्माण की बात हो रही है, यहाँ पे आपको दो प्रोसेस लेने हैं, एक मैग्मेटिक लेना है, एक हाइड्रोथर्मल लेना है। इनको विद डिटेल आपको बताना है, साथ में एग्जाम्पल भी देते हुए चलना है। तो बड़ा क्वेश्चन है, तो डिस्क्राइब द मैग्नेटिक एंड हाइड्रोथर्मल प्रोसेस ऑफ ओरी फॉर्मेशन इन डिटेल विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। बड़ा क्वेश्चन है, 15 नंबर में काउंट होने वाला है आपके पास में। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा लिंडग्रेन द्वारा खनिज निक्षेपों का वर्गीकरण विस्तार से समझाइए। तो अभी मैंने ताप प्लस दाब की बात की थी, उसी को आपको भी डिटेल यहां पर क्या करना है बेटा, एक्सप्लेन करना है। बड़ा क्वेश्चन है, छप के आने वाला है आपके पास में। तो एक्सप्लेन लिंडग्रेन्स क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल डिपोजिट इन डिटेल, भी डिटेल बतानी है सारी चीजें, 15 नंबर में आने वाला है। उसके बाद में बेटा सोना, सीसा यानी स्वर्ण,
सीसा, जस्ता तथा एल्यूमिनियम अयस्कों की संरचना। स्वर्ण की संरचना पूछे, सीसा जस्ता की संरचना, एल्यूमिनियम अयस्कों की संरचना, भौतिक गुण इनके, उत्पत्ति एवं भारत में वितरण का विवरण कीजिए। अब सोच रहे होंगे सर आपने 3 इंक्लूड कर दिए, 4 इंक्लूड कर दिए। अरे बेटा 5-5 लाइनें लिखनी है, इनमें ज्यादा भी डिटेल नहीं लिखना है। 19 जब 15 नंबर का क्वेश्चन है और मिक्स में है तो हमें उसी अकॉर्डिंगली लिखना है। ऐसे नहीं है स्वर्ण पे ही 5 पेज भेज देंगे, नहीं, इनको पॉइंट वाइज अपन को क्या करना है, डिटेल वाइज बताना है। डिस्क्राइब द कंपोजिशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मोड ऑफ ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया ऑफ गोल्ड, लीड, जिंक एंड बॉक्साइट, भी डिटेल बताना है बेटा आपको। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, औद्योगिक खनिज का वर्गीकरण कीजिए। औद्योगिक खनिज, अभी छोटे क्वेश्चनों में मैंने बात की थी कि जो डायरेक्ट हमारे पास में उद्योगों में काम आने वाले होते हैं, कच्चे माल के रूप में जब उन्हें लेके जाते हैं तो उसका वर्गीकरण आपको करना है, ठीक है। इसके अलावा एब्रेसिव, क्रेमिक्स एंड ग्लास उद्योग में प्रयुक्त प्रमुख खनिजों के, ये 3 हमारे पास में उद्योग दे रखे हैं, इनके अंदर जो खनिज काम में लेते हैं उनको बताना है। साथ में उनका रासायनिक संगठन, भौतिक गुण, उत्पत्ति और भारत में वितरण का क्या करना है बेटा, वर्णन करना है। बड़ा क्वेश्चन है तो क्लासिफाई इंडस्ट्रियल मिनरल्स, डिस्क्राइब द केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मोड ऑफ ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया ऑफ द मेजर मिनरल्स यूज्ड इन द एब्रेसिव, क्रेमिक्स एंड ग्लास इंडस्ट्री। बड़े क्वेश्चन है, 15 नंबर में आने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फर्टिलाइजर तथा पेंट उद्योग में प्रयुक्त प्रमुख औद्योगिक, फर्टिलाइजर तथा पेंट उद्योग में प्रयुक्त प्रमुख औद्योगिक खनिजों के रासायनिक संगठन, भौतिक गुण, उत्पत्ति एवं भारत में वितरण का क्या करना है, वर्णन करना है। तो हमें यहाँ पे फर्टिलाइजर तथा पेंट उद्योग में जो काम आने वाले औद्योगिक खनिज है उनके बारे में बताना है। ऊपर हमने किसकी बात की, एब्रेसिव, क्रेमिक्स और ग्लास की, यहां हमने फर्टिलाइजर तथा पेंट की। एक क्वेश्चन हुबहू छप के आने वाला है आपके पास में। उसके बाद में क्वेश्चन है बेटा, पेट्रोलियम की उत्पत्ति के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, यानी पेट्रोलियम की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन सी थ्योरीज काम में ली गई, उनको यहाँ पे भी डिटेल आपको बताना है। भारत में इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का विवरण करना है, ठीक है। तो भारत में जो इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है उनके बारे में बताना है, पेट्रोलियम के बारे में। तो डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम एंड डिस्कस द मेजर पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ इंडिया। बड़ा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, निकल गया अगर पेट्रोल का। तो फिलहाल सबसे बड़ी माथाफोड़ चल रही है, E20 की बात हम करते जा रहे हैं और E20 जो है वो गाड़ियों को धीरे धीरे क्या करवा रहा है, डैमेज करवा रहा है, सभी पढ़ रहे हैं। अब हो रही है नहीं हो रही पता नहीं, क्योंकि अपने पास तो है नहीं, अपने पास तो सीधी सिंपल बाइक है जिसमें पेट्रोल डलता है, ठीक है। अब सुनो, कोयले की उत्पत्ति, वर्गीकरण तथा भारत में इसके वितरण का विस्तार से वर्णन कीजिए। बड़ा क्वेश्चन निकलने आने वाला, स्वदेशी सिद्धांत का क्वेश्चन अपने पास में और डिटेल आपको यहाँ पे बताना है कोयले के बारे में। तो डिस्क्राइब द ओरिजिन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया इन डिटेल। बड़ा क्वेश्चन, मेजर क्वेश्चन, 15-15 नंबर की क्वेश्चन अपने पास में। मॉडल पेपर फर्स्ट होने वाला है, सेकंड जो है वो आपको कल मॉर्निंग के अंदर 6 से 7 बजे के बीच में आपको मिल जाएगा। इसलिए जितना प्यार आप मॉडल पेपर फर्स्ट को दोगे उतनी ही जल्दी मॉडल पेपर सेकंड बन करके आपके पास में आएगा। और एक एक पेपर डिसाइड करता है आपके लिए कि आपके नेक्स्ट पेपर कैसे होने वाले हैं। इसलिए कमेंट कर दीजिए मोटिवेशन के लिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में पेपर को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने सारे कंटेंट्स यहां से देख पाए, चीजों को शॉर्ट कर पाए और उनकी भी लाइफ बन पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना जीवन का अमूल्य फल है।